यस सर। हाँ क्या बना था वो सब पूछ मत। यस सर। क्यों डिफिकल्ट था ये? हाँ सर बस पता ही था, बस उस टाइम पे याद था, अभी याद इजी लगा था डिफिकल्ट लगा था? इजी। फाउंडेशन के अंदर बच्चे को ये चैप्टर 11th में आपको जो भी लगा हो, फाउंडेशन के अंदर आपको बताता हूं। पहली बात, ये वाला चैप्टर का बेटा रिकॉर्ड है, ये अभी तक हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का है, कभी कभी तो 20 नंबर का भी है एक अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो बहुत जरूरी है। तो एक अभी अभी हमने कंसाइनमेंट करा, वो 10 नंबर का आता ही आता है, और एक रेक्टिफिकेशन में मेरी लगेंगी 3 से 4 क्लासेस, ये भी 10 नंबर का आता ही आता है। तो 20 नंबर तो आपके अगर तुमने कर लिए, दोनों का टेस्ट एक साथ दूंगा, 20 नंबर पक्के। फिर कितने रेले रह जाएंगे? 20 नंबर। इतनी सोच ही रखना बस अपनी। नहीं सर, जब पास तो 40 होते हैं। ठीक है 40 तो ठीक है, लेकर कितने आने हैं? टारगेट बनाया कुछ? 60 से 70। अपने फ्रंट पेज निकालो रजिस्टर का। 12 प्रो 90 आ जाएंगे तो ले लियो। एक के 90 सबको दे दूंगा, मैं खुद ही फाउंडेशन में दोबारा कर लेता हूँ। अगर 4-5 के आ गए तो सबको बांटोगे? नहीं, उनको फिर एक ही फोन दे दूंगा, वो 2-2 महीने करके यूज करेंगे। 2 में दूसरा 2 में दूसरा। ठीक है, टारगेट बताओ अपना, टारगेट लिखो अकाउंट्स का, कितना सोच रहे हो, कितनी ऊंची छलांग मार सकते हो ये बताओ। सारे बच्चे फर्स्ट पेज पे लिखो। सर ऐसे सर लिखते हैं सर, फिर वो सच नहीं होता, फिर हाँ कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट तो बनाना चाहिए। जब तक टारगेट नहीं होता ना लाइफ में, एक चीज ध्यान रखना, जब तक लाइफ में तुम्हारे को ये नहीं पता तुम्हें ये करना है, तब तक तो क्या है, कुछ नहीं है। समझ रहे हो? कितना टारगेट लिख रहे हो, अपनी मर्जी से लिख लो, और रियलिस्टिक लिखना, फिर मैं बताऊंगा। पहली बार लिखा है आज। वो तुम्हारे को 90 का लिखो, कितना टारगेट है? 90, 52, 90, 75 प्लस 80, 80, 79। इधर भी लिखना, पहले देखिए डेली छोड़ने का रहने, यहीं से स्टार्ट है, फिर एक ही लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं तुम्हें टारगेट देता हूँ। ऑनलाइन कितना लिखा बच्चे टारगेट आपने? चैट बॉक्स में बताओ एक बार। 100। सूरज कह रहा है आज ऑनलाइन हूँ, मजे लेता हूँ। प्रियांशी 80, देवराज 75 प्लस, प्रशांत 100। 100 तो मेरे नहीं आएंगे पेपर देने। मेरी अकाउंट्स अच्छी थी, एग्जामिशन आती थी मेरी 68 67 ऐसे आते थे। एग्जामिशन में इतना ही होता है, फाउंडेशन में ज्यादा आ जाते हैं, बट जैसे इंटर और फाइनल में जाओगे ना, तो मतलब 60 का मतलब होता है 90 प्लस है, मतलब वो अगर किसी का 60 आ जाता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है, वो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, और मुझे पता है मैं उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं होता है। आते हैं बच्चों को। हाँ 90 नहीं आए, हाईएस्ट कितने आए हैं? फाउंडेशन में 83 था। हाँ किसका? आपने कहा हाँ फाउंडेशन से 83 आए थे। 83 नहीं 82 82 आए थे। ये हाईएस्ट है। हाँ ये रिकॉर्ड टूट सकता है आराम से, 82 बहुत बड़ा नहीं है, समझ रहे हो? अंशिका जी 85, करण 80, निशांत 80, गुड। ये अच्छी बात है, सारे बच्चे 80 सोच रहे हैं। तो अब तुम्हारे को मैं टारगेट देता हूँ,
बेटे लाइफ में गाने सुनते हो? कौन से गाने सुनते हो? मोटिवेशनल गाने सुनते हो? ठीक है, सोनू शर्मा को बात करते किसको सुनते हो? हैं। सोनू शर्मा सोनू शर्मा, ये कौन सा? 7 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ ठीक है, तुम अपने रजिस्टर में पहले लिखो टारगेट। 90 मार्क्स। क्या प्राइस? 324, ये घर आपका हो जाएगा बेटा। ये किसका घर है सर? शर्मा हाउस विद कार। ठीक है, चलो रियलिस्टिक बताता हूँ मैं, ठीक है? 90 आने में मजाक नहीं कर रहा, कमिट कर रहा हूँ, अभी इमोशनल हो गया हूँ मैं अभी, ठीक है? कैश प्राइस 10,000। इतना भी इमोशनल नहीं हुआ अभी। हाँ यार 10,000 भी ज्यादा लग रहा है मुझे। 100 रुपये कर दो या 1 रुपये कर दो, शगुन का लिफाफा 11 रुपये। 5,000 रीजनेबल लग रहा है मुझे लाइफ में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपने बोला सर मेरे 90 आ गए, मुझे भी तो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा फोन आया 90 आ गए, देखो वो मेरा 10,000 चले गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ उस दिन मेरे को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। हाँ वो तो है, फिर आपके पर- सारे बच्चे आप ही आएंगे, पास ही आएंगे। सब छोड़ देंगे, लक्ष्मी नगर सब यहीं पे आएंगे। पर 90 आ गए तो अच्छी बात है वैसे, पर मेरे को अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 5-6 बच्चों के आएंगे तो मेरी तो वाट लग जाएगी रिजल्ट वाले दिन। बोलो कौन बोल रहा है, मैं नहीं पहचानता। तो आप सर वो 1 ट्रक सैलरी मैं भाग जाऊंगा, सर को 1 ट्रक सैलरी भी मैं नहीं आऊंगा 10 दिन मेरे इधर। अरे सर जी को 1 ट्रक सैलरी भी लोगे आप। रिकॉर्ड हो जाए। ओहो ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर नहीं करूंगा, डिलीट कर दूंगा रिकॉर्डिंग। कितना रखूं? ऐसा ऐसा अमाउंट रखते हैं जो मुझे भी अच्छा लगे। 10,000 में महीने का 10,000 कमाता हूँ। चलो यार 10,000 है। पर एक चीज और लिखूंगा, तो सौरभ सर पर गुस्सा है। हाँ, ठीक है? सर को पता भी नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने साइन कर दिया है, दुष्यंत सर से साइन करवा ले। अरे अभी 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 ये नहीं बोला तुमने सर, अभी पेपर करा दो, भी जाएंगे 90। ठीक है, ठीक है 90 के लिए पढ़ना है अब तुमने। चलिए 5 नंबर का मैं ही छुड़वा दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं 90 आएंगे, बहुत खुशी होगी। 90 आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मजाक से अलग 90 आ गए ना तुम्हारे, मजा आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों के 90 आए। ठीक है, आइए। तो सर रेक्टिफिकेशन के अंदर बच्चे देखो क्या है, मेरे को ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपके बेसिक्स के ऊपर ही थोड़ा सा काम करना है। तो मैं रेक्टिफिकेशन पे जाने से पहले आप एक चीज समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये एक इंसान है बेटा, इंसान से सीधे चैप्टर ही बना हुआ है। मेरी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था ड्राइंग में 3rd क्लास में।
पर भूला नहीं मैं आज तक। आपका इंसान देख के समझ आ गया। बार-बार सर प्राप्त कर रहे हो। बुरा लगता है। सर ये जॉइंट एब्रो है सर। तो बंदे ये तो हटा दो। अब सही बनाया ना, ये थोड़ा मंकी बन जाता है मेरे से बार बार। मैं बनाता इंसान हूँ। सर पहले हम अंदर ही जाएं। अपने आंसर को बात करें। सिर्फ उसमें बाल बन रहा है भाई। बाल पीछे होता है ना, देखो फ्रंट में तो है ये। इमेजिनेशन की कमी है तुम्हारी अभी। अब ठीक है, सिंदूर भी लगा दूं? सर मेरिट भी करोगे? सर ये एक इंसान है, हाइट काफी बना दी। पैर ज्यादा ही लंबे हो गए। सर इसका मुंह कुछ छोटा नहीं है, इसका बॉडी के हिसाब से। और एक पैर भी पैरालाइज्ड। तो हाँ तो बहुत ही बढ़िया सर, मुंह भी इतना ऐसा कौन सा हाथ होता है सर? उंगली की साइज ना दिया, 5 उंगली बन गई। अच्छा तो बना, सही जा रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है। 4 उंगली एक उंगली होता है। इतना छोटा बना। 2 3 अब गिन के बताओ। ठीक है, तो लड़का रहेगा, हम सिंदूर लगाते हैं उसको। अरे मैं सिंदूर हटा रहा था। ठीक है, अब बेटा इसको ना पेन हो रही है बहुत। वो देखा लग रहा है उसको। ये गोडे में पेन हो रही है। सर दिमाग सर घुटने में। ठीक है, एज हो गई है भाई की। सर वो कई भाई बोले फिर सिंदूर लगा दे। इसको इधर पेन हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या इसको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नो सर। ये जाए और हार्ट वाले को मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दो, मेरे पैरों में बड़ी दर्द हो रही है। हाथ निकालना ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ नहीं, नो सर। इसको किसके पास जाना चाहिए? क्या बोलते हैं उसे? ऑर्थोपेडिक। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इंसान दिख रहा है ना आपको, ये इंसान नहीं है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे आप सब डॉक्टर ही तो हो, समझ रहे हो? एक्सपर्ट हो तुम, खुद को डॉक्टर बोला करो, घर जा करो जैसे बात डॉक्टर आए। जब बनेंगे सर तब बोलेंगे। अभी सर तुम सीए भी नहीं बने। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। वो तो मुझे पता है, मेरे को ड्राइंग अपनी प्रूव नहीं करनी, अच्छी है मेरी ड्राइंग। इतनी बड़ी गलतफहमी है आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद सर सब्सिडी कहाँ गई? सब्सिडरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब्सिडरी प्रोसेस में ले आऊंगा, अभी लिखूंगा तो कंफ्यूजन आएगी। ये बनाते हो और ठीक है बेटे। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको इस चैप्टर के एंगल से बोल रहा हूं, तुम्हारा जो एरर होगा ना, या तो वो एरर होगा बच्चे जर्नल एंट्री पर। कैसे होगा वो समझेंगे। गलती कहां पर होगी? या तो गलती कहां होगी, और ये तो बेटा ये तो आउटपुट होती है। अगर जर्नल एंट्री और लेजर में ही गलती हुई तो ये ठीक बनेगा क्या? तो आप एक चीज समझना, ये पूरा चैप्टर जो है आपका, मैं फोकस ला रहा हूं चैप्टर के अंदर, आपके दिमाग में होना चाहिए गलती या तो जर्नल एंट्री में या फिर लेजर। अच्छा एक बात बताओ, अगर गलती जर्नल एंट्री में है तो क्या ट्रायल बैलेंस ठीक होगा? तो ऑब्वियस है वो तो गलत ही होगा। तो बेटा इसको जर्नल एंट्री को ठीक करेंगे तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताता हूँ आपको, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ।
अगर सपोज करो तुम्हारे को पता लगा कि एरर कहां पर है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, उसी को ही रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। तो मुझे बता दो, तुम रेक्टिफाई क्या जर्नल एंट्री को करोगे? तुम ऐसी गलतियां करते रहोगे इस चैप्टर में, ये गलती बार बार करोगे तुम। तुमको एक बात बता दूं, तुमको रेक्टिफाई करना आता है, आता है तुमको, लेकिन तुमको क्या नहीं आता, इस चैप्टर को मैं 2 चीजों में तोड़ूंगा। आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि लोकेशन ऑफ एरर क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं ना, ये भाई के पैर में दर्द हो रहा है, तुम्हें पकड़ ही नहीं पाओगे कि गलती कहां पर है। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इस पर टेंशन रखो और फिर पकड़ लो। तुम्हारा दिमाग क्या होगा, यार इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, मेरे को ये पता। अगर तुमने लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया ना बेटा, मेरे को तुमको रेक्टिफिकेशन सिखाना ही नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप आंसर निकाल दोगे रेक्टिफिकेशन। समझ रहे हो? तो तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए चैप्टर पढ़ते हुए कि सर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि बेटे जहां गलती है ना वहां जाके ठीक करना, और ठीक करना आपको आता है, लेकिन आप लोकेशन नहीं पकड़ पाओगे। समझ रहे हो? तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर सबसे पहले तो बच्चे हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, लोकेशन ऑफ दी एरर। और लोकेशन क्या हो सकती है, या तो जर्नल एंट्री, ट्रायल में गलती किसी 1-2 पॉइंट में आएगी, तुम इतना डेवलप्ड हो जाओगे तब मैं बात कर लूंगा उसको। और जब तुमने लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, यू विल रेक्टिफाई दी एरर। आप उस एरर को रेक्टिफाई करो। नंबर आपको इसके मिलने हैं, आपसे कोई लोकेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन आप मुझे बताओ, तुम्हें पता तो लग नहीं रहा प्रॉब्लम कहाँ है, और तुम मुझे आंसर भी दे रहे हो, और मैं बता रहा हूँ सही भी दे दोगे, पर कोई मजे वाली बात नहीं। मेरे को कोई 10 नंबर के लिए नहीं करा रहा आपको। कल को तुमको कंपनी में जाके अकाउंट्स अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, उसको ठीक करना होता है। ये सारी चीजें बुक्स में नहीं लिखी होंगी जो मैं तुम्हें बताऊं। ये मैंने खुद जब जॉब कर रहा था मैं, तो मैंने आप लगा लो 6 साल पुराने अकाउंट्स को डिटेल्ड कैसे देख के चीजों को रेक्टिफाई करा, तब सीखा है। मैंने भी नहीं सीखा था फाइनल तक। अभी तो इंटेंशन क्या होती है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन आना है, जब मैं बोलता हूँ ना 10 नंबर, अबे कान खड़े हो जाए, वो 10 नंबर का चैप्टर, समझ रहे हो? लेकिन मेरा पीछे इंटेंशन ये नहीं है। मैं जब भी कोई चैप्टर करा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कल को जब तुम आर्टिकलशिप में जाओ ना, तो तुम्हें डिफरेंस दिखना चाहिए, तुम्हारा बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अकाउंट्स का अगर बेस स्ट्रांग है ना, तो आप सारी प्रॉब्लम हैंडल कर लोगे कंपनी के अंदर अकाउंट्स रिलेटेड। ऑब्वियसली नई नई सिचुएशंस आती है, नए नए वो आएंगी, लेकिन बेटा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, हमको याद नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा बच्चे, लोकेशन ऑफ, और उसके बाद बेटा रेक्टिफाई करना बहुत आसान है, रेक्टिफाई आप कर लोगे। ठीक है? आइए, अच्छा, आज के टाइम पर हम जो कंपनीज में एंट्रीज डाल रहे हैं, या कंपनीज में जो अकाउंटिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है, मैनुअल या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है जी? अच्छा सर, सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो सर सॉफ्टवेयर का नाम पता है जो यूज होता है? कभी यूज करा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? से करा नहीं होगा, बट आर्टिकलशिप में करोगे या करोगे। हाँ, टैली होता है एक सॉफ्टवेयर। हाँ, और कौन सा? बिजी सॉफ्टवेयर है। ठीक है? रिलायंस कौन सा सॉफ्टवेयर? टैली, उनका खुद का होता है। और आप ये कह सकते हो कि टैली में एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी तो हैंडल कर लेगा। एक्सेल भी होता है। एक्सेल हर जगह यूज होता है, तुम्हारा मेन जो टूल है ना वो एक्सेल है। ठीक है? लेकिन वो तुम कंपनी में ही सीखोगे। सारा काम सीए का, सीएमए का, नंबर क्रंचिंग है, यहाँ से फॉर्मूला डाल के फटाफट करना, एक्सेल ही करना तुमने जिंदगी भर। समझ रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर का मतलब समझ लो, मान लो ये कंप्यूटर सॉफ्ट, इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है,
बेटा जर्नल एंट्री कौन डालेगा, या जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर अपने आप डाल देता है? हाँ, जर्नल एंट्री कैसे डलती है? मैनुअल का मतलब ये मैं सोचना कि मैं रजिस्टर में लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, डेबिट टू क्रेडिट अमाउंट मुझे ही डालना, ठीक है। उसके बाद बताइए, जो लेजर है बेटा, लेजर कौन बनाएगा? लेजर के रूल यूनिफॉर्म ही तो रूल होते हैं, डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। तो लेजर कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर। ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है? जो भी लेजर का बैलेंस बचा होता है, तो सॉफ्टवेयर डेबिट क्रेडिट को मैच करके बैलेंसिंग फिगर को कहां भेज देता है? अपने आप ट्रायल में भेज देता है, तो ये भी सॉफ्टवेयर बना देता है। और ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट ये कौन बनाता है बच्चे? ये भी। फिर जब सारा काम सॉफ्टवेयर का ले तो हम क्या करेंगे? हाँ, जर्नल एंट्री करेंगे। इसके अलावा भी बहुत काम होता है, सॉफ्टवेयर एक लेवल पे बनाकर दे देता है, बट इंडिया की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कहाँ प्लस कर देना, कहाँ माइनस कर देना, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी, ये भी बहुत सारी चीज, ठीक है। बट यस, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही होगी? अरे यार बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, कोई भी कंपनी में चल रही होगी ये प्रॉब्लम? क्यों नहीं चल रही होगी? सर सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। आप मुझे एक ऐसा तरीका बताओ कि बैलेंस शीट टैली ना, मतलब तुम कोशिश कर रहे हो कि यार कंपनी तो बैलेंस शीट टैली कर रही है क्योंकि ये सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो जर्नल एंट्री में ऐसा क्या कर सकते हो तुम कि बैलेंस शीट टैली ना हो? मिस्टेक। कैसी मिस्टेक? जैसे सपोज करो, हाँ जैसे सपोज करो एंट्री है कैश टू, मान लो 100 रुपए की सेल हुई है, तो सर हम क्या कर देंगे, एक जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने कैश डेबिट करा 100 रुपए, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ, टू सेल्स 10 रुपए, उसके बाद क्या बटन दबाऊंगा मैं? एंटर दबाऊंगा। सॉफ्टवेयर एंट्री ले लेगा ये, समझ रहे हो? अगर बेटे सॉफ्टवेयर ने एंट्री ले ली ना तो कंपनी तो गई। बेटे जितने आप बच्चे बैठे हो ना, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने अकाउंटेंट है रिलायंस के अंदर। और अगर आप सबको मैंने अकाउंटिंग आपके भरोसे छोड़ दी, तो कौन से बच्चे ने 10 रुपए डाल दिए, कौन से ने 150 डाल दिए, मेरी तो बेटा 10 साल लग जाएंगे बैलेंस शीट बनाने में। और एक एक अकाउंटेंट लाख लाख एंट्रियां डालता है, तो सॉफ्टवेयर रिजिड है बेटा। सॉफ्टवेयर अगर तुम्हारा डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं है तो एंट्री इनवैलिड लिखा आ जाएगा, और ये एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं लेगा अपने। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? बिकॉज दिस एरर इज नॉट पॉसिबल। आप जब ये चैप्टर करोगे ना, आप ये सोच भी मत लेना कि ये गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। आपने कोई लाइन रीड करी और आपको लगा ये गलती है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही क्रॉस लगवा रहा हूं, ये एरर पॉसिबल है ही नहीं। हाँ जी, हाँ कैश की जगह तुम वेजेस डेबिट कर दो, चाहे अमाउंट, भाई साहब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हैज टू बी इक्वल। तो क्या ये मेन कंट्रोल है बेटा, जब कभी सॉफ्टवेयर पे हम लोग इवॉल्व हुए होंगे तो ये सबसे पहला कंट्रोल लगा हो। तो आप ये कह सकते हो अमाउंट ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ, ये मैंने सॉफ्टवेयर को सिखा दिया, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। पहला तो ये एरर पॉसिबल नहीं है, दिस एरर इज नॉट। और कोई तरीका निकाल लो। तो अगर हमेशा सॉफ्टवेयर में डेबिट और क्रेडिट बराबर जाएगा
तो क्या मैं कह सकता हूँ, लेजर की तो बात छोड़ो अभी, उसके अंदर और डिटेल, क्या मैं कह सकता हूँ जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, यस सर। और इससे जब तुम ये बनाओगे तो डेबिट क्रेडिट बराबर है, एक एक जगह पोस्ट करोगे मैच हो जाएगी हमें, तो मैच करने की कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, दूसरी बात सर, एक और एरर दिमाग में आ रहा है, कैश को कर देते डेबिट, क्रेडिट कुछ करूंगा ही नहीं, मैंने क्रेडिट कुछ करा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है? हाँ? होती है सर, तो पूरी एंट्री की ओमिशन होती है टेक्निकली हाँ सर, अकेली एक साइड ओमिशन होगी, ओमिशन तो सर पूरी होगी। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या तुम्हारा यहाँ पे डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के बराबर है? नो सर। तो आप ये कह सकते हो दिस एरर इज, मैं तुम्हें चैप्टर शुरू होने से पहले तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन ये मत निकाल देना, ठीक है ना? जैसे एरर में लिखा होता है कैश तो डेबिट हो गया लेकिन सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं होगा, ये मतलब नहीं होगा, उसका मतलब होगा कि लेजर के अंदर गलती, सेल्स में ऐसा कि सेल्स के रिकॉर्ड। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो एक बार ये वाला, एक मैं कुछ लाइन लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लो, और नहीं सिर्फ इसको नोट कर दो, ठीक है? ये दो एरर पॉसिबल नहीं है, ये वाली बात बस बच्चे नोट करो। और ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये तो बात हो गई, दिस इज अ सेटल्ड पोजीशन। मैं क्या एज्यूम करूं कि हम ऑनलाइन के जमाने में हैं या मैनुअल के जमाने में? हम लोग मैनुअल के जमाने में होंगे, क्योंकि बेटे लेजर में गलती ऑनलाइन में नहीं हो सकती है। सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे लेजर में गलती करता होगा? नहीं कर सकता। तुमने एंट्री कैश डाली है, तुमको क्या लग रहा है वेजेस के अंदर सॉफ्टवेयर डेबिट कर देगा? तो टेक्निकली आप ये कह सकते हो सर, अभी अभी आपने बोला ये तो ऑनलाइन था, तो हाँ जर्नल एंट्री तक मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन मान सकते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ हम जैसे आप बनाते हो, लेजर बनाया, ट्रायल बनाया, सिस्टम वो चल रहा है मैनुअल, ठीक है? हम लोग का क्या चलेगा? मैनुअल, ऑनलाइन नहीं है। और उसको इससे कंफ्यूज मत करना बस ऊपर वाले से। सर हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? वी विल एज्यूम दैट वी आर डूइंग accounting on manual basis. सब्जेक्ट टू अबव, सब्जेक्ट टू अबव का मतलब ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ दो बेटा, सिर्फ ये जो मैंने लिखा है उसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चलाऊंगा? आपका मैनुअल। क्लियर? नीचे, ठीक है, आइए। अब कुछ नोट्स बनाएंगे थोड़े से। जो एरर्स मिलेंगे थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं तुम्हारे साथ कोर एरर की बातें करूंगा, थ्योरेटिकल है लेकिन ये ऑब्वियसली यूजफुल है एग्जाम पर्पस के लिए। एक होता है बेटा
क्लेरिकल एरर, और एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर्स 3 टाइप के होते हैं। क्लेरिकल का मतलब होता है बच्चों वाले एरर, फिर टेक्निकल एरर नहीं है ये, तो तुम यार क्या बच्चों वाले एरर कर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में 2 होते हैं, एक होता है जी कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल। कौन आ रहा लग रहा है इसमें? ठीक है बच्चे, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। देन होता है एरर ऑफ कमीशन और एक होता है कॉम्पेंसेटिंग। सर ये क्या होता है सर, देखेंगे बेटा। सब बच्चों को क्लियर है ना बच्चे? ऑनलाइन भी कोई डाउट तो नहीं है? सर ये एरर ऑफ ओमिशन की मीनिंग बताना सर। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया बच्चे, अभी बताऊंगा मैं सिर्फ नोट्स लिखवा रहा हूँ अभी, मैंने डिटेल्ड बताना है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद सर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल से शुरू करूंगा मैं कि एक ये टाइप ऑफ एरर होता है कुछ। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो टेक्निकली बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जो बड़ा खर्चा है जिससे कोई एसेट क्रिएट हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे के खर्चे होते हैं। ठीक है, और देखते हैं अभी। और ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो शॉर्ट में मैंने यही बोला है, या तो तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं सर। एग्जाम्पल बेटे, एक बात बताओ, जब एक बिल्डिंग बनती है तो क्या लेबर का खर्चा होता है? अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई ये बिल्डिंग बनाने के लिए ना मेरा जो मटेरियल है, मटेरियल समझते हो, सीमेंट, सरिया, ब्रिक्स, जो भी और चीजें है ना, मटेरियल लगा 1 करोड़ का और मैंने वेजेस दिए हैं 30 लाख की। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए मेरी जो बिल्डिंग है वो कितने रुपए की है? 1.30। ठीक है सर, लेकिन ये तो वेजेस है सर, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाती। हाँ, अगर कोई एसेट बनाने के लिए अगर आपका कोई वेजेस होता है तो वो किस में जाता है बेटा? वो उस एसेट की कॉस्ट में जाता है। ठीक है, तो सपोज करो
अगर मैं आपको ये बोलूं बिल्डिंग 1 करोड़ की, वेजेस जो 30 लाख की हैं, इसको मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल दूंगा और ये बिल्डिंग को कहां डाल दूंगा, तो मेरे से गलती हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। इस गलती को क्या बोला जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कौन सा वाला एरर हुआ है? ऊपर अगर आप देखोगे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया? कैपिटल का revenue मान लिया। मैंने बच्चे कैपिटल को रेवेन्यू। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो ये ना ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये जो एरर है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और क्या प्रिंसिपल है? दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर has been treated as revenue। क्लियर है सर? इसको ठीक कैसे करेंगे? कर लेंगे बेटे, अपने आप हो जाएगा। ये सबसे आसान होता है ठीक करना। ठीक है, तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल की सारी बातें हो गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर ये तो बहुत आसान है बेटे। लाइफ में ऐसे ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें पता ही नहीं लगता कि मेरा एसेट बन रहा है कि ये पीएनएल में जाना है। बहुत खर्चे होते हैं ऐसे। जैसे कि आपको बोलूं, अगर मैं व्हाइट वॉश एक्सपेंस, क्या कहते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हर साल साल रहो सर, revenue अगर करवाते बनाते समय करो सर, वो तो डिपेंड capital करता है ना। मैं ऐसे नहीं बोल सकता भाई सीधा कि मैंने बता दिया है कैपिटल है या रेवेन्यू है। ऐसे ही एक मशीनरी के अंदर बहुत चीजें लगती हैं बेटा, समझ ही नहीं आता कि वो बार बार लगनी है या वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बहुत टेक्निकलिटीज होती है। जैसे सपोज करो अगर ये बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पर क्या करा, ये सारा का सारा फ्रेमिंग हटा दी और मैंने फॉल्स सीलिंग करवाई, तो रेवेन्यू है कैपिटल? कैपिटल। ठीक है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं ये वुडवर्क जो है, वुडवर्क अगर करवाता हूँ यहाँ पे मैं 4-5 लाख रुपए का, तो रेवेन्यू है कैपिटल? कैपिटल। ठीक है। तो इस तरीके से मैं तो आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत टेक्निकलिटीज आ सकती हैं आपके लिए। ठीक है जी। आइए, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा डन है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सर क्लेरिकल एरर। ठीक है जी। आइए सर, आइए सबसे पहले हम कौन से एरर को एनालाइज करेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है? भूल जाना। तो बड़ा कौन सा तो भूल भी सकता है क्या? सर, सीए हो गए तो भूल सकते हैं। सीए सारा काम नहीं करता दोस्त। आप कल को आपके अंडर 50 एम्प्लॉई है, कोई एक एंट्री छूट गई तो छूट गई। तेरे को क्या लग रहा है यहाँ पर जो मैडम अगर सारे रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो अगर उनसे गलती होगी तो मुझे पता लग जाएगा, लैपटॉप में अलार्म बज जाएगा? कुछ नहीं। समझ रहे? आप हर काम नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो? अब समझना सर, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आप भूल गए। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, पहले अच्छे से बनाता है इसको। हाँ, इसको नोट कर लेना। कैश सेल्स ₹500। सपोज करो ट्रांजैक्शन क्या हुई है बेटा? मैं पहले ना आपको करेक्ट सीक्वेंस देता हूँ। मैं अभी एरर नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ सिस्टम होना क्या चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ कैश टू सेल्स की जर्नल एंट्री डालनी चाहिए? सर मैंने जर्नल एंट्री डाल दी। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? लेजर। तो बेसिकली कौन से 2 लेजर बनेंगे? कैश और सेल्स का। साथ साथ बनाते जाना बच्चे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे ये वाली आपकी। कैश में किस तरफ आ जाएगा? डेबिट डेबिट साइड, क्योंकि आपको पता है ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश टू सेल्स कितने रुपए बच्चे? 500। और सेल्स में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है जी। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं आप बता सकते हो? लेजर पोस्टिंग। सो टेक्निकली तुमने लेजर पोस्टिंग ठीक कर दी है। क्या जर्नल एंट्री ठीक है? लेजर पोस्टिंग ठीक कर दिया। अगली बात क्या होती है? लेजर की बैलेंसिंग करना। लेजर की तो आइए बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट साइड पे लिखा है भाई ये 500, तो एक बात तो तय है, क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी बेटा? ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं वो नहीं बता रहा अभी आपको। इसी तरीके से सेल्स के अंदर क्रेडिट साइड पे 500, तो डेबिट साइड पर क्या है बच्चे? बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? अब सर आप ये बताओ कि आप यहां क्या लिखोगे? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटे। तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो तुमने लेजर बनाया है वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या आप मुझे बता दीजिए कैश क्या है? और बेटे जो एसेट होता है वो कहां जाता है? लायबिलिटी, एक्सपेंस। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाऊं, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएनएल में जाएगा। और जो इनकम है वो भी ट्रेडिंग इन पी। या तो ट्रेडिंग या फिर पीएनएल। और एसेट कौन सी साइड चला जाता है? एसेट साइड। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी कौन सी जगह जाएंगे? ये सारी बातें समझ आती है ना आपको? इन्हीं बातों को आप भूल के गलतियां करते हो, इसलिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब तुम गलती करोगे ना, तुमको सिर्फ मैं यही बोलूंगा, सिर्फ ये स्टेप्स रिपीट करो, तुमको तुम्हारी गलती पता रहेगी। अब मुझे बता दीजिए, इतनी नॉलेज बेटा आपको होनी चाहिए कि कैश का जो लेजर है वो मेरा एसेट है। ठीक है, कैश मेरा क्या एसेट? कहाँ जाना है इसने? और बेटा जो बैलेंस शीट में जाते हैं ना, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसमें आप सीडी, मैं बाय और टू डिफाइन नहीं कर रहा हूं। जिस भी तरफ बैलेंस आया आप क्या लिखोगे उधर? कैरेट डाउन। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप? बाय बैलेंस। इसका मतलब ही यही होता है कि तुमने इसको बैलेंस शीट में भेज दिया है। इसका मतलब ही यही है। सेल्स कहां पे जाएगा? सेल्स मेरा क्या है मुझे बताओ? सेल्स है सर मेरी इनकम। और इसका मतलब सेल्स कहां पे चला जाएगा बच्चे? टू ट्रेडिंग। यहां तक कोई दिक्कत? कोई डाउट है अगर यहां तक तो पूछ लो एक बार। ऑल क्लियर टिल हियर? और तुमको एक बात बताऊं, ट्रायल बैलेंस तो क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है तो मैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। तुमको पहले मैं एक बात बताता हूँ। सपोज करो भूल जाओ ट्रायल बैलेंस कुछ होता है, ट्रायल बैलेंस का कोई रेलेवेंस नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? सुनो अब एक बार, रेक्टिफिकेशन से थोड़ा सा बाहर आते हैं एक बार। आप मुझे बताइए, मैंने पूरे साल में एक ही एंट्री डाली। क्या एंट्री डाली है? क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? हो जाएगी ना? कैसे होगी आइए देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने जर्नल एंट्री डाल दी, मैंने लेजर भी बना दिया, लेजर का बैलेंस भी कर दिया, तो बस अब इंतजार किस बात का बेटा? ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बना दो एक बार। ये आप मत बनाना अभी, क्योंकि मैं ट्रायल भी बना के दिखाना आपको। मैं रफ में फटाफट बना रहा हूँ। बेटा तुमने ये एंट्री क्या डाली है? ट्रेड, ये सेल्स टू ट्रेडिंग। ये जो सेल्स के अंदर जो तुमने बैलेंसिंग लिखी है, क्या लिखी है? सेल्स टू। तो बेटा ट्रेडिंग के अंदर क्या आ जाएगा? तो मैं कोई भाई साइंटिफिक कुछ थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो पोस्टिंग ही कर रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर भी। रही बात बैलेंस शीट की, ये वाली साइड मेरी एसेट होती है। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ 500 रुपए का एसेट है मेरे पास, तो इसको मैं कहाँ पे लिख दूंगा? मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ,
ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मेरे पूरे साल की कहानी है। मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ अकाउंट कितने खोले मैंने, कौन कौन से अकाउंट? Cash and sales. टोटल नंबर ऑफ लेजर कितने खुले? क्योंकि जितने अकाउंट होते हैं ना उतने ही लेजर। ये यूनिवर्सल बातें हैं, ये कैश और बेटे इन्हीं बैलेंस का, कैश का जो भी बैलेंस है मैंने उसको बैलेंस शीट में डाल दिया और इसको कहाँ दिखा दिया? ट्रेडिंग एंड P&L के अंदर। और क्या करा मैंने? ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो तुम, क्यों? सही बोल रहे हो? अब आप मुझे बताइए। मैंने डाल दिया सर यहाँ पे, अब क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट और लॉस मुझे बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा तुम्हारा और नेट प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे ना सर, हमारा कैपिटल तो जीरो है, बड़ी अजीब बात है। तो क्या हो गया बेटे? कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट कितना? मैच नहीं होगी तुम्हारी वजह से। अगर तुमने एक डेबिट क्रेडिट सही डाला है, अगर तुमने जर्नल एंट्री ठीक डाली है, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, उसकी लेजर की पोस्टिंग ठीक करी है और उसकी बैलेंसिंग ठीक करी है, उसको ठीक जगह डाल दी है, तो बैलेंस शीट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन मैचेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा कि कोई ऐसी एक एंट्री होती है कैपिटल की या बैड डेट की जिससे मैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट मैच। समझ रहे हो? तो आपको उस जर्नल एंट्री का कंट्रोल होना चाहिए। समझ रहे हो? फाइनल अकाउंट्स में हम मुद्दे से भटक जाते हैं, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बताई जाती है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो ये। अगर तुम मैं कराऊंगा ना तो जर्नल एंट्री डलवाऊंगा तो तुम्हारे को एक लगेगा कि अगर मैच नहीं भी हुई ना तो तुम कोशिश करोगे कि भाई मुझे पता है कि कहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है? तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए हर एक जर्नल एंट्री के बाद तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो। तो क्या मैंने यहाँ पे कोई एरर करा है? लेकिन तुमको पहले मैंने फ्लो दिखाया और ठीक है, तो मैंने ये जो बनाया है ट्रायल एक में और बना देता हूँ ताकि आपको जो सिस्टम आपने स्कूल में सीखा हुआ है जो कि करेक्ट है, ये सब होने के बाद आप क्या बनाते हो बच्चे? आई मीन तुमने जर्नल एंट्री डाल दी, तुमने लेजर बना दिया, इसके बाद बेटा क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डिफाइन करोगे? ट्रायल बैलेंस क्या होता था? दो साइड होती है सर, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों क्या होती है? Equal. और इसमें क्या लिखूं? जो लेजर का बैलेंस है। ठीक है, तो दो अकाउंट खुले हैं मेरे, एक है कैश और एक है कैश का कितना बैलेंस? कहाँ लिखो इसको? और आपने इसको याद करने का ऐसे सीखा होगा, जो लेजर में क्रेडिट साइड पे होता है वो डेबिट साइड पर ऐसे सीखा हुआ है। हाँ, कैश का डेबिट तो है, ठीक है, पर याद करने का एक तरीका ये स्कूल में बताते हैं कि अगर ये कौन सी साइड आ रहा है तुम्हारा? क्रेडिट साइड, तो इसको डेबिट पे लिख दो। ये डेबिट साइड पे आ रहा है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या हो गया? चौथा, क्योंकि तुम कैश को सीधा इधर डाल देते, ये कैश उसके बाद तुम क्या करते हो? यहाँ डाल देते हो, ये वाली सेल को यहाँ डाल देते हो, और उसके बाद ये जो ब्लू में है ये तो तुमको खुद से प्रोसीजर चलाना। मुझे बताइए आपको सिस्टम क्लियर है पूरा? इसी के अंदर ही करता रहूंगा बेटा मैं काम। हाँ, ये ऐसा कर लो, अभी मत बनाओ, ठीक है? बना दिया? बना दो फिर, बना दो एक बार, ट्रेडिंग P&L बना लो। बना लो ट्रेडिंग। ये बेसिकली मैंने विदाउट एरर काम करा।
इसमें प्रिंसिपली करेक्ट सबको यहाँ तक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है ना? बस बेटा इतना कॉन्फिडेंस रखना कि आप कभी भी अटको ना तो ये प्रोसीजर खुद से भी चलाने हैं। मैं हर बार नहीं चला सकता है प्रोसीजर, ठीक है? आप लाइफ में खुद से अकाउंट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ है तो ये कॉन्फिडेंस रखना कि अगर तुम जर्नल एंट्री के बाद ये करो तुमको दिखने लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ जाए, ठीक है ना? चलिए अब मैं बोलना शुरू करूं। हम लोग कौन से एरर की बात कर रहे थे? एरर ऑफ omission, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं एंट्री डालना ही भूल गया, मैंने ये एंट्री ही नहीं डाली। भाई साहब कैश टू सेल्स 5 लाख एंट्रियां होती है, 10 एंट्रियां रहेगी डेली सिस्टम, हो सकता है नहीं हो सकता? तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज एरर ऑफ ओमिशन, तुम कोई चीज भूल गए। आप मुझे बता दो कि तुमने एंट्री नहीं डाली तो इस एंट्री का इफेक्ट लेजर में क्या होगा? ऑब्वियसली नहीं गया होगा, ना तो कैश में गया होगा ना सेल्स में गया होगा। क्या ये चीज तुम्हारे ट्रायल में दिखेगी? और अगर ट्रायल में नहीं दिख रही तो क्या नीचे दिखेगा? तो मुझे बता दो लोकेशन क्या है गलती की? लेजर ठीक कर दूं इसका? गलती कहाँ पे पड़ी हुई है? जर्नल एंट्री तुमने एंट्रियां नहीं डाली, तो तुमको क्या क्या सजेस्ट करोगे? अगर तुम्हारे जूनियर ने एंट्री कोई नहीं डाली, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ठीक है, ना डेबिट डाला ना क्रेडिट डाला, ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैंने जर्नल एंट्री डाली नहीं तो मुझे बता दो क्या डेबिट फ्लो हुआ? फ्लो ही नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर के अंदर घुसा ही नहीं। क्या क्रेडिट फ्लो हुआ? no sir, यानी कि ना तो आपने 500 का डेबिट डाला ना ही 500 का, ये कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन? यानी कि जहां पे डेबिट भी नहीं गया और जहां पर और कंप्लीट ओमिशन की वजह से ये ढूंढनी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सब अकाउंटेंट हो और मैं आपको लीड कर रहा हूं और आप डाल रहे हो 15,000 एंट्री, आप डाल रहे हो 17,000 एंट्री, मेरे को पता है तुम 17,000 में से 16,900 डाल दो, मैं पता लगेगा मेरे को? जिंदगी में नहीं पता लगेगा मेरे को, अनलेस वो ऐसी गलती हो कि पीएनएल देखते देखते सामने आ जाए, अरे भैया तो गड़बड़। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो बेटे यहाँ का जो रेंट है ना वो 50,000 है, तो साल का रेंट कितना होगा? 6 लाख। मिनकी मैम ने 11 महीने की एंट्री डाली, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। मैं पीएनएल के अंदर देख रहा हूँ रेंट कितने पे आ रहा है? 5,50,000 पे। ये पकड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है, एक तो एंट्री कम है, मुझे आइडिया है कि 50,000 का रेंट है, 550 कैसे दिख रहा है? मैं बोला मैं 1 महीने की एंट्री का है, मैंने उनका लेजर खोल के नहीं देखा, समझ रहे हो? ये सिर्फ ऐसे बाहर आ सकती है, लेकिन आप सोच के देखो, ये तो बेटा एक इंस्टीट्यूट है, रेंट की 12 एंट्री, रिलायंस के अंदर कितने किराएदार? 500 प्रॉपर्टी का हो सकता है किराएदार, या हो सकता है 500 प्रॉपर्टी उन्हीं की हो, डेप्रिसिएशन जा रही हो 500, तो किसी एक एंट्री की भूल जाएगी, ध्यान आएगा क्या? तो ये जो रिलायंस और एयरटेल जो अपनी बुक्स बनाते हैं, आपको क्या लग रहा है 100% एक्यूरेट हो? मैंने एयरटेल के अंदर काम करा हुआ, राउंडिंग ऑफ पता है कितने रुपए की चलती है? 2 करोड़ रुपए, राउंडिंग ऑफ है 2 करोड़ रुपए। अगर मान लो टैक्स है ना 4,200 करोड़, मान लो मैं टैक्स के अंदर काम करता था उसमें, मान लो टैक्स बन रहा है 4,000 करोड़, बेटे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैं 4,005 करोड़ कर दूं, लेकिन अगर इसको 4,100 करोड़ कर दिया ना गलती की वजह से, दैट इज अ बिग 100 करोड़, समझ रहे हो? तो इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट में आपको नहीं बोलना चाहता, तो ये मत सोचना कि इसका मतलब एयरटेल के अंदर मतलब 2 करोड़ रुपए दे दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग मिस्टेक एंड कैश मिस्टेक। बेटे कैश लेजर के अंदर 2 रुपए की भी गलती नहीं होगी, ये समझनी आपके लिए बहुत मुश्किल है अभी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, बट आप समझना कि ये एक्यूरेट नहीं चल रहे होते बेटा, ये एयरटेल और ये सब।
इतना बड़ा स्केल ऑफ बिजनेस है, संभाले नहीं संभलता भाई साहब। जब मैं एयरटेल के अंदर घुसा था ना, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेरे को 4 महीने लग गए थे ये समझने के लिए कि वो बिजनेस क्या करता है। अब आप बोलोगे सर बड़े अजीब है सर, हमें तो अभी से पता है, हम ज्वाइनिंग भी की। बेटा उसकी 114 कंपनियां है एयरटेल की, 5 साल पुराने की बात कर रहा हूँ। विंक म्यूजिक, ये जितने टावर्स है उसकी अलग कंपनी होती है, लाइसेंस अलग कंपनी से लेते हैं, मतलब इतनी सारी कंपनियां खोली होती है। अब वो समझ नहीं आता, अंडर सी केबल इतनी सारी वायर्स डली हुई है, उसके लिए कंपनी अलग होती है। आपके लिए तो सिर्फ एक सिम कार्ड डाला, लेकिन वो सिम कार्ड में क्या क्या पीछे बैकएंड में क्या इंफ्रा लगा है क्या पता, समझ रहे हो? तो बेसिकली 4-5 महीने तो इतने बड़े बिजनेस का सिर्फ बिजनेस ही समझने में लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हैं। और सही महीने में बोलूं तो जब मैंने छोड़ा था मुझे तब भी पूरा समझ नहीं कि क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, काम हो जाएगा, लेकिन भाई क्या क्या करते हो पूरा पकड़ में नहीं आई थी बात। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने डेबिट भी फ्लो नहीं करा और मैंने क्रेडिट भी फ्लो नहीं करा तो इट इज अ केस ऑफ। और अगर कंप्लीट ओमिशन है तो मेरा आपसे सवाल है, क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा? कर जाएगा? कितने बच्चे कह रहे हैं कर जाएगा? और पीछे भी कह रहे हैं तीनों कर जाएगा ट्रायल बैलेंस। मास्क पकड़ा हुआ था, मैंने कहा हाथ खड़ा कर। और कितने कह रहे नहीं करेगा? अवधेश क्या कह रहे? कह रहे ट्रायल बैलेंस बनाओ मत, प्रॉब्लम ही खत्म। हाँ, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस विल टैली, ना तो डेबिट फ्लो हो रहा है ना क्रेडिट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जहां पे ट्रायल ही मैच हो जाएगा वो गलती निकालनी बहुत मुश्किल है भाई। आप मेरे को ये बोलोगे ना A2 जंक्शन के अकाउंट करेक्ट है सर, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? बोलूंगा अकाउंट साथ तक बनाए नहीं, रियलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन बन जाएंगे ना, आपको क्या लग रहा है अगर मैं A2 जंक्शन के अकाउंट पूरे बनाऊं, रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्टर, फीस, तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, दुष्यंत सर बनाएंगे? दोनों में से कोई बना लो, और अकाउंट्स तो मैं पढ़ाता हूँ। मत भूल जाते हैं, ऐसा मत सोच ना। सीए होने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है मुझे अकाउंट्स और टैक्स के अलावा कुछ याद है? उनको लॉ के अलावा कुछ नहीं आता, लॉ और कॉस्ट के अलावा। सच्ची कह रहा हूँ, मेरा जो बॉस था ना टैक्स का, उसको स्लैब रेट अभी तुम समझ नहीं पाओगे। तुम यार एक बात बताओ यार, हार्ट वाले के पास जाते हो, डॉक्टर वो भी है, तो जब बीमार होते हो तो सीधा हार्ट वाले के पास क्यों नहीं जाते तुम? अगर फीवर चढ़ रहा है डॉक्टर ही तो है, वो हार्ट की चीजें देखता है। तो बेटा तुम भी स्पेशलाइज हो और हम भी स्पेशलाइज हैं, समझ रहे हो? ये रियलिटी है। ये तुम्हें हो सकता है कोई सच बोले कोई झूठ बोले, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर कोई तुम्हें ये बोले ना कि उसे सब आता है तो बेटा वो झूठ बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप किसी भी चीज के एक्सपर्ट हो, आपसे गलती नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं 3 साल तक, जैसे अब अगर मैं तुम्हें बोलूं मैं एक अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन में, आपको इको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंटर के अंदर टैक्स पढ़ाता हूँ मान लो, ठीक है, आपको क्या लग रहा है अगर मैंने 3 साल तक टैक्स नहीं पढ़ाया तो टैक्स याद होगा मेरे को? याद नहीं होगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप जो चीज आप कंटिन्यूअसली जिस चीज को अपडेट करते हो आपको वो चीजें पता होती है। ऐसे नहीं होता कि आपको हर चीज एकदम सीए हो गई तो भाई अब तो सब आता है, ऐसे नहीं। समझ रहे हो? ये रियलिटी आपके साथ भी होगा, बट अभी आप छोटे हो, आपको लगता है कि नहीं भाई इनको तो सब आता है, ऐसा नहीं होता। आप जिस फील्ड के स्पेशलाइज्ड होते हो आपको वो चीज क्लियर है। चलिए, तो अब बेसिकली अगर ये आपका कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। पार्शियल क्या होता होगा बेटा? सर पार्शियल हम बताते हैं ना सर, पार्शियल होता है, ये होता है पार्शियल, ये होता है क्या पार्शियल? पार्शियल का मतलब सर एक फ्लो करना है, तो हमने डेबिट को फ्लो कर दिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये गलती आप, तो बेटे पार्शियल का मतलब समझना,
यानी कि कैश टू सेल्स तो एंट्री डली है, लेकिन मेरे से गलती क्या हो गई, सेल्स की परचेस करना कैश में तो मैंने डाल दिया, लेकिन लेजर में गलती है, लेकिन सेल्स में मैंने भूल गया सर। क्या ये गलती हो सकती है? और ये गलती होने की वजह से ट्रायल बैलेंस में कैश तो फ्लो हो गया, लेकिन सेल्स फ्लो, और इसकी वजह से बैलेंस शीट में कैश तो फ्लो हो गया पर सेल्स फ्लो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम मुझे बता दो, कैन आई से दिस इज पार्शियल ओमिशन? ये इसको कंप्लीट बोलूं? देखिए दिस इज पार्शियल, जिसके अंदर एक डेबिट तो पूरा फ्लो चल रहा है और क्रेडिट, तो आप मुझे बता दीजिए पार्शियल फ्लो में ऐसा हो सकता है कि डेबिट चल गया और क्रेडिट, और कैसा भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? और ऊपर वाले में समझ आया आपको? मैंने जर्नल एंट्री तो डाली, लेकिन ना तो मैंने कैश में डाला, ना ही मैंने, अच्छा पहले ये बता दो, थ्योरेटिकल बात ही है, पार्शियल है या कंप्लीट है? सर ये तो सर आपने एंट्री डाल दी और तो लेजर छोड़ दिया, क्या कहोगे, पार्शियल या कंप्लीट? इट इज कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये होता है जब ना तो डेबिट फ्लो हो ना ही क्लियर। और अगर अब तुम्हें समझ आ रही है ना, क्या तुमको लोकेशन दिख रही है? तुमको ये सीखना है, ठीक है, लेजर लोकेशन है, ठीक है, तो अभी ठीक कैसे होना है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपने जो नोट्स बनाया उसको बस वहीं पर ले आता हूँ, ये समझाने के लिए था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखा था हमने, बाय कैश 500 to ट्रेडिंग एंड 500, यहाँ पर 500 डाला हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट और वो था, तो सीधा नेट प्रॉफिट करके आप मुझे बताइए एमसीक्यू लेवल पर या ट्रू एंड फॉल्स में क्या आ सकता है कि मान लो अगर ऑपरेशन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि क्या चीज कंप्लीट है क्या चीज पार्शियल है, वही पूछ लेंगे बताओ अगर कंप्लीट ओमिशन होगा तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? अगर कंप्लीट होगा यस, और अगर पार्शियल होगा तो ट्रायल बैलेंस होगा। मुझे बता दीजिए क्या आपको ओमिशन क्लियर है? कोई डाउट बच्चे यहाँ पर किसी को तो एक बार पूछ लो। आइए दूसरा है एरर ऑफ, सर ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है सर? कमीशन कमीशन लेते टाइम कमीशन की गलत एंट्री डाल देना, क्यों? कमीशन के लिए क्या कह रहे हैं? कमीशन के लिए ये नाम है सिर्फ एरर ऑफ कमीशन, कुछ टाइप बारे में ये उसके अलावा नहीं, कमीशन रिलेटेड नहीं है, ठीक है सर। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, मान लो हम ओरिजिनल एंट्री कौन सी चला रहे थे बेटा? कैश टू सेल्स, तो मैंने जर्नल एंट्री तो डाल दी जिंदगी में। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? लेजर बनाते हैं, तो एक मैंने कैश बनाया, अभी मत बनाना इसको, मतलब मैं मॉड्यूलेट करता रहूंगा, समझाना है अभी मुझे।
ठीक है, और एरर ऑफ कमीशन। मैंने कैश में टू सेल्स लिखा और सेल्स में क्या लिख दिया, गलती हो गई, हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसी गलती होती भी होगी। आप लोगों ने जब इतनी प्रैक्टिस करी है 11th-12th में, ऐसी गलती भी तो निकल कर आती है ना। इसको क्या बोला जाता है, एरर ऑफ। तो आप ये कह सकते हो रॉन्ग, सब चीजें ठीक है, लेजर ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपने अमाउंट गलत ले, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रॉन्ग। ठीक है सर, एक ये गलती हो सकती है, अलग अलग गलतियां बताता हूं आपको। कैश का लेजर बना रहे थे, इस गलती को क्या बोलूंगा, एरर ऑफ। और मैंने क्या करा, सॉरी, मैंने ये मेरे से गलती हो गई, 500 रुपये डाला, रॉन्ग। क्लियर है। अब मुझे ना सिर्फ, मैं रेक्टिफाई अभी भी नहीं करा रहा तुम्हें, मुझे पहले वाले में बता दो लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ गलती हुई है लेजर में, और क्या मैं कह सकता हूँ ये रही गलती सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर कहाँ गलती है, आपने लोकेशन को पकड़ा है कि भैया यहाँ गलती है, इसको ठीक कर लेंगे अपने, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है सर, सर मैंने कैश का लेजर लिया, अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले के अंदर क्या तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, सर क्योंकि तुम इस 50 को फ्लो कर दोगे, और सेल्स यानी कि तुमने डेबिट फ्लो कितना कर दिया 50, क्रेडिट फ्लो कर रहे हो 500 ट्रायल बैलेंस में, क्या यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी तुमने क्रेडिट करा है और ये भी क्रेडिट करा, समझ रहे, सारा क्रेडिट है, डेबिट जीरो। एक गलती होगी तुमसे, तुमने कैश टू सेल्स तो डाला, बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने सेल्स की जगह ना, परचेज नहीं हो तो ठीक है, एक डिविडेंड का लेजर, डिविडेंड इनकम, ठीक है, एक और इनकम का कोई लेजर था, तुमको डालना किसमें था, सेल्स में, पर तुमने सेल्स की लेजर की जगह डिविडेंड में क्या लिख दिया, कैश तो आप ये कह सकते हो, एक हो गया तो रॉन्ग अमाउंट, एक हो गया रॉन्ग साइड, ये क्या हो गया, रॉन्ग लेजर, या रॉन्ग अकाउंट भी बोल सकते हो, अकाउंट ही गलत पकड़ लिया सर जी मैंने, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, ये नोट करने का टाइम भी दे दूंगा। हाँ, अब सवाल ये है, क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो ये जो एरर ऑफ कमीशन है ना, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में और मे नॉट, डिपेंड करता है पूरे एरर की डिटेल में घुसने के बाद टैली हो रहा है या, क्लियर है। हाँ, नोट कर दो इसको। हाँ सर, हेलो,
तो मैंने तुम्हें लोकेशन सिखाई है, मैं तुम्हें रेक्टिफिकेशन भी इसी पॉइंट के अंदर सिखाऊंगा। और इनफैक्ट आप ही मुझे बता देना सबसे पहले वाले पॉइंट में रेक्टिफाई कैसे करूं। मैंने तो बता दिया लोकेशन, क्या करूं जिससे ठीक हो जाए सब। सर अब इसमें पूछ लेते हैं। इसमें पूछ लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं सबसे पहला वाला एरर जो था बच्चे, Yes, sir. सबसे पहले जर्नल एंट्री डाली हमने Yes, sir. और फिर गलती हो गई जी जर्नल एंट्री में। सर, debit. उसको ठीक कैसे करें? सर, कैश को सर डेबिट करोगे। कैश अकाउंट डेबिट पूछ सकते हैं सर। एक चीज आपने अभी अभी एक वर्ड बोल दिया, वो अभी मैं यूज नहीं कर सकता। मैंने वो सस्पेंस कब जिंदगी में जन्म लेता मैंने वो नहीं बताया। सस्पेंस अभी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ भूल जाओ सस्पेंस है जिंदगी में, ठीक है। सस्पेंस नाम आपने सुना ही नहीं है कभी। आपके ये रजिस्टर में बने हुए हैं, आप मुझे बताओ इसको ठीक कैसे। आप बोलोगे सर इसको काट के 500 कर दो है ना। जब रजिस्टर में बना हुआ तो हम तो ऐसे ही करते हैं। मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ, ये जिसने भी करा था, क्या मैं कह सकता हूँ ये एंट्री करने वाला कौन है? अकाउंटेंट। मैंने बेटे एक रेक्टिफिकेशन वाला बंदा रख दिया। मैंने कहा यार मेरे सिर्फ कुछ भी नहीं है, मैं ये सब चीजें नहीं देखूंगा, एक बंदा और रख लेता हूँ, वो अपने आप सारी डिटेल चेकिंग करता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। तो उसने गलती निकाल ली, और उसने गलती क्या निकाली, कहाँ पर गलती है? तो बेटे एक बात बताओ, वो जो इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा गलतियां निकालना चाहता है नहीं निकालना चाहता? क्योंकि उसको जस्टिफाई करना है कि देखो सर मैंने कितनी सारी करेक्शन की। तो इसलिए उसने एक दूसरा पेन लिया रेड कलर का, और उसने यहाँ पे लिख दिया एरर। आगे एरर की लाइन जो भी होगी वो हम बाद में सीख लेंगे। कितने रुपए? उसने जो लिखा हुआ है उस पर कुछ चेंजेस नहीं करे। क्या उसको जर्नल एंट्री डालने की जरूरत थी? नहीं, गलती थी लेजर में। आपने एंट्री क्या बोली थी, एक बार दोहराओगे? कैश टू सस्पेंस नहीं बोल रहे थे आप इधर? अभी अभी आपने कैश टू सस्पेंस बोल, मैं कह रहा हूँ सस्पेंस छोड़ दो, सस्पेंस नहीं करता आपको। सिर्फ वो जो अकाउंटेंट आया हुआ है, जो सॉरी एरर वाला चेक करने वाला है, वो क्या लिख देगा? सिर्फ और सिर्फ 2, और उसके बाद अपने आप बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? और ये तो ट्रेडिंग में है ही, ठीक है। मैं रेड से ना ही लिखूं, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बताओ जब तुमने लेजर को ठीक कर दिया तो अपने आप ट्रायल भी ठीक हो जाएगा, और अपने आप सेल्स तो पहले से ही। तो मैंने कहाँ जाके ठीक करा? जहां प्रॉब्लम है, बस ये समझना, जहां प्रॉब्लम है मैंने उसको ठीक करा। आपको पेपर में सब जगह नहीं बताना कि इसके बाद अब हमने ट्रायल ठीक करना है, फिर उसके बाद हमारा ये ठीक होना है। आप जहां लोकेशन है वहां का समझ रहे हो। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, पहले आपने लोकेशन ढूंढी और उसके बाद आपने क्या करा, ये चीज क्या करी, रेक्टिफाई करी। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे बता दो सेकंड पॉइंट में लोकेशन क्या है एरर की, अब इसको ठीक करना।
अब मैं कैसे करूं उसको? 500 या 1000? क्योंकि सर जी अगर 500 डालूंगा तो कैश का बैलेंस 0 हो जाएगा, अगर 1000 डालूंगा तो 500 बचेगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे बाय बैलेंस कैरी डाउन तो बनाना है ना बेटा। तो बेसिकली यहां पर अब मैं ये रेड से मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, टू एरर 1000 रुपए, और बाय बैलेंस कैरेड डाउन क्या आ गया आपका, ये भी ठीक हो गया, ये तो ठीक है ही, ये अपने फ्लो हो ही रहा होगा। थर्ड वाले में गलती कहां पर है? कैश वाले के अंदर अकाउंट ही गलत है वैसे। और क्या मैं कह सकता हूं इसको क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था? तो टेक्निकली थोड़ा सा डिटेल जिस सिस्टम से चला रहा हूँ उसी से बोलूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 2 कितना, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब एक ऐसा लेजर है जहां पे कोई गलती नहीं है पर उसमें होनी चाहिए थी, करेक्ट चीज जानी चाहिए थी। कौन सा लेजर है वो? सेल्स के अंदर सेल्स क्या होना चाहिए था? लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो कुछ डला ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ डला ही नहीं हुआ, ये एरर ही है। तो वो रेडिंग से क्या लिख देगा, और ये कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग एंड। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, मैंने आपको एकदम स्मूथली सिस्टम के हिसाब से बताया। इस टाइप ऑफ एरर में ना आप अगर देखोगे, अगर तुम देखोगे तुमने दो बातें करी हैं। एक तुमने करा है डिविडेंड टू कितना, और दूसरा क्या करे? तो क्या मैं कह सकता हूं इंस्टीट्यूट जो है ना बेटा, वो सीधी सीधी एंट्री डालेगा कि डिविडेंड को कर दो डेबिट और सेल्स को कर दो। और अगर तुमने ऐसा करा, मैं इसलिए आपको करा रहा हूं ताकि आपको ना हर चीज का लॉजिक क्लियर हो, कि थोड़ा सा ऑल्टरेशन भी हो तो समझ पाइए ठीक है भाई नेट इफेक्ट तो वही है। तो रादर दिन में इतना लंबा एरर एरर करने की जगह क्या मैं सीधा सीधा एक रेक्टिफिकेशन एंट्री के डाल दूं? मैं डिविडेंड टू एरर डालूं, फिर मैं एरर टू सेल डालूं, ठीक है? या आप बोल दो कि सर आपने लेजर में ही लिखा है, ठीक है, पर एक बात बताओ, एक अगर मैंने ये एंट्री डाल दी तो भी तो फ्लो हो रहा है ना। तो इसका मतलब मैं आपको सिर्फ क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर क्या डाल देता हूं, टू सेल्स, डिविडेंड टू सेल्स ही है ना, और सेल्स में क्या है? बाय डिविडेंड। तो एक तो आपका यहाँ ठीक हुआ, और एक आपका, वो समझ आ रहा है? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? क्योंकि बेस यही वाला बिल्टअप आपका मैं यूज करूंगा कि भाई हर पॉइंट को हमने इसी तरीके से एनालाइज करना। यहाँ तक क्लियर है एकदम? चलिए ठीक है सर, और क्या रह गया? एक आखिरी एरर रह गया, कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक एक्शन रिकॉर्ड कर ले। हाँ वैसे कॉम्पेंसेटिंग ना नेक्स्ट आज हैवी हो जाएगा, ऐसा करो यहाँ तक रिकॉर्ड कर लो बस, ठीक है? वो खत्म भी नहीं हो पाएगा, यहाँ तक रिकॉर्ड कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो।
सस्पेंस कब आता है, क्या सिस्टम होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, कि पहले आपको समझ आ जाए पहले, फिर आप समझोगे कि सस्पेंस का जन्म कब होता है। चलिए नोट, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, एकदम क्लियर है ना? चलिए गुड। लोकेशन समझ आ गई आपको तो मेन दिक्कत खत्म हो जाती है, रेक्टिफाई तो अपने आप हो जाता है, लोकेशन समझ आनी चाहिए बस। सर कल क्लास होगी? कल? हाँ दोस्त कल। आज बच्चे कम आए आज टेस्ट की वजह से। दूसरा सर आया है क्या? नहीं आज नहीं है। टेस्ट कैसे हुआ? नहीं दुष्यंत सर अभी कितने बजे टेस्ट बोला था सर ने? पता नहीं सर, आपको अकाउंट्स क्लास के बाद। हाँ तो हो सकता है टेस्ट पेपर में मेल कर दिया और दे देंगे। क्या दोस्त? थ्योरी अकाउंट्स की 2 बजे? हाँ ले लेना वो थ्योरी वाली। हाँ जी, ऊपर का मतलब नीचे। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे ठीक है मैडम। हाँ जी बच्चे, हाँ हो गया। क्या करेंगे सर? लो में तो कुछ करना ही नहीं होता, लिख देना जो भी गाना दिमाग में आ रहा है। ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और कल फिर मैं आपका यहीं से स्टार्ट करूंगा रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अभी रिवाइज ऐसा कुछ मतलब जितना मैं लिखवाया सिर्फ वही देखना, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों? बताते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। थैंक यू वेरी मच विवेक। दुष्यंत सर आए नहीं है ना? सर टेस्ट है क्या आज? टेस्ट एक बार बताता हूँ भाई, मैं भी खुश होगा अभी। ठीक है, टेस्ट होगा, जरूर होगा। टेस्ट नहीं होगा तो अकाउंट्स का टेस्ट भेज दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगा। ठीक है चलो, ओके बाय 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 एवरीवन, बाय बाय। बाय सर, बाय बाय।